गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। हाँ जी, तो भाई आज हम इस चैप्टर को खत्म करने वाले हैं और आज सेवा हो जाएगी समाप्त, है ना। हाँ जी, तो आज बचा है लास्ट डे। रैंकिंग टॉपिक को उड़ा देंगे आज हम। उड़ा देंगे कि नहीं उड़ा देंगे, बोलो हाँ कि ना। हाँ चलिए, तो कुछ ही क्वेश्चंस बचे हैं और मुझे बेटा आज शाम को 6 बजे मैं यूट्यूब चैनल पे लाइव आने वाला हूँ, रीजनिंग बाय पीयूष वार्स ने, है ना। तो लाइव आकर जो मैंने कल आपको बताया था बुक के बारे में कि 2022 एडिशन आ चुका है और उस 2022 एडिशन में लगभग 100 पेज एक्स्ट्रा ऐड हो चुके हैं पुरानी बुक से, 2021 वाले एडिशन से, है ना। तो उसकी जो पीडीएफ है वो आज शाम को मैं आपको देने वाला हूं। तो जो बच्चा यूट्यूब पर लाइव आएगा शाम को 6 बजे, सिर्फ उसी बच्चे को पीडीएफ मिलेगी, ठीक है, बाकी किसी को नहीं मिलेगी। हाँ जी, चलिए। तो पिछले दो लेक्चर्स में बेटा वीओडी से पूरा बैच पढ़ लिया था, आप बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, कुछ लव यू भाई। तो पिछले दो लेक्चर में हमने रैंकिंग का कंसेप्ट बहुत अच्छे से सीख लिया। अब हमसे कोई भी क्वेश्चन रैंकिंग का बच नहीं सकता, ऐसी उम्मीद हम कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन रैंकिंग का हमसे बच नहीं सकता है, ठीक है बेटा। सिर्फ मैं 10 मिनट के लिए लाइव आऊंगा, 6 बजे गगन सर की क्लास है तो कोई बात नहीं, 10 मिनट लेट पहुंच जाना सर की क्लास में, सिर्फ 10 मिनट में ही काम खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं कि 1 घंटे का लेक्चर होगा शाम को, सिर्फ 10 मिनट के लिए लाइव आऊंगा, उसी में सारी चीजें आपको समझा दूंगा, बता दूंगा, ठीक है। तो सॉरी, रैंकिंग में हमें पता चल चुका है कि जब हम फिगर बनाते हैं तो फिगर बेटा हमेशा डिस्टेंस से ही बनता है, डिस्टेंस यानी कि रैंक पोजीशन, ठीक है। लेकिन अगर पर्सन की वैल्यू दे रखी है तो जो डिस्टेंस है वो पर्सन से एक ज्यादा है। अच्छा, जब फिगर बन जाता है तो हमसे दो चीजें पूछी जाती हैं, नंबर ऑफ पर्सन के बारे में और रैंक के बारे में। अगर हमसे रैंक पूछा जाए तो वो सिंपल डिस्टेंस है, लेकिन अगर हमसे नंबर ऑफ पर्सन के बारे में पूछा जाए तो पर्सन की जो वैल्यू होगी बेटा वो डिस्टेंस से एक कम होगी। जितनी दूरी आपको दिखाई दे रही है पर्सन की वैल्यू उससे एक कम होगी, ठीक है दोस्त। जितनी भी डिस्टेंस आपको दिखाई दे रही है पर्सन की जो वैल्यू होगी वो उससे एक कम होगी। और ये सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अब हर बच्चे का कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आपको बहुत सारी चीजें समझ आ गई होंगी। कॉलम वाला क्वेश्चन हम लोगों ने शायद सॉल्व किया था और आई थिंक 14th क्वेश्चन ये कल की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था, कल के लेक्चर का, ठीक है। मैंने आपसे कहा भी था इस क्वेश्चन को दोबारा से देख लेना, क्वेश्चन नंबर 14 को। चलिए, अब ये दो क्वेश्चन आपके सामने हैं, फटाक से। लव यू भाई, लव यू, आप सभी को ढेर सारा प्यार। हाँ जी, चलिए फटाक से। अरे अगर आप लोगों की क्लास है उस टाइमिंग पर शाम को 6 बजे तो भाई 10 मिनट के लिए तो लाइव आ ही सकते हो आप लोग। 10 मिनट के लिए लाइव आ जाना, फिर चले जाना 6 बजे, ठीक 6 बजे, सिर्फ 10 मिनट के लिए लाइव आना है आपको। करो फटाक से सॉल्व करें इन दोनों क्वेश्चन को, क्योंकि बेटा लाइव आओगे तभी आपको वो पीडीएफ मिल पाएगी, वरना नहीं मिलेगी, याद रखना। बेटा ऊपर से वो 15वें स्थान पर था तो उसके आगे 14 बच्चे थे, 14 में 5 लड़के थे, 9 लड़कियां थी, बात खत्म, वही पुराना क्वेश्चन है। और अगर 20 लड़कों में 5 लड़के आगे हैं, एक मोहित खुद था, तो 5 और 1 6, 14 लड़के उसके पीछे हो गए, 20 माइनस से 14 लो, हो गया 14th क्वेश्चन रिपीट। 14th क्वेश्चन को तो मैंने वैसे ही ओरली रिपीट कर दिया, ठीक है। 14 को तो हमने ओरली रिपीट कर दिया क्वेश्चन को। चलिए, रीजनिंग बाय पीयूष वार्स ने करो इस क्वेश्चन को सॉल्व फटाक से। ए ऊपर से 10वें स्थान पर है, जो ए है वो ऊपर से 10वें स्थान पर है, तो ए को बैठाओ ऊपर से 10वें स्थान पर। ए ऊपर से 10वें स्थान पर है, ये ए है, ऊपर से 10वें स्थान पर है। बी नीचे से 15वें स्थान पर है, बी को बैठाओ नीचे से 15वें स्थान पर, बी नीचे से 15वें स्थान पर है। सी ऊपर से 18वां है, अच्छा सी को बैठाओ ऊपर से 18वां, सी को ऊपर से 18वां बैठाओ, सी को ऊपर से 18वें स्थान पर बैठा दो, ठीक है। हाँ जी, सी, यदि सी दोनों के ठीक बीच में है, ये जो सी है ना ये ए और बी के ठीक बीच में है, इसका मतलब जो बी है वो ऊपर नहीं है, बी नीचे ही है, और जो सी है वो ए और बी के ठीक बीच में है। अच्छा, जो बी है वो नीचे से 15वें स्थान पे है। अब मुझे आप एक बात बताओ कि सी ऊपर से 18वें स्थान पर है, ए ऊपर से 10वें स्थान पर है, तो बेटा ए और सी के बीच की दूरी कितनी है? सर 18 माइनस 10 8, ए और सी के बीच की दूरी 8 है, तो भैया बी और सी के बीच की दूरी कितनी होगी? क्योंकि जो सी है वो ठीक ए और बी के बीचों बीच है, इसका मतलब जितना दूर ए और सी के बीच की दूरी है उतनी ही दूरी बी और सी के बीच की है। अच्छा, 18 माइनस 10 8, तो इसका मतलब ये भी डिस्टेंस कितनी है? 8 है। बस हो गया काम। अब आप अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। टोटल डिस्टेंस पता कर लो भाई, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 15, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 8, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 8, और ऊपर से यहां तक दूरी कितनी है? 10। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 15 और 8 23 और 8 31 और 10 41, टोटल दूरी 41 की। और 41 की दूरी में पर्सन की वैल्यू कितनी होगी? दूरी से एक कम। पर्सन की वैल्यू तो हमेशा दूरी से एक कम होती है, ठीक है। 6 बजे लाइव आएंगे यूट्यूब पर। एक कक्षा में कुल 50 विद्यार्थी हैं,
है ना। कक्षा में कुल 50 विद्यार्थी हैं, कक्षा में भारती की रैंक 15वीं है। अच्छा, भारती की जो रैंक दे रखी है ना 15वीं, अगर आपको ये बताया नहीं जा रहा कि ये 15वीं रैंक ऊपर से है या नीचे से है, तो बाई डिफॉल्ट हम इस रैंक को ऊपर से मान लेते हैं। तो जो भारती है उसका ऊपर से स्थान दे रखा है 15वां। अगर आप लोगों को कुछ बताया ना जाए कि 15वां स्थान कहां से है, तो हम बाई डिफॉल्ट ऊपर से मान लेते हैं कि भारती का स्थान ऊपर से 15वां है। ये अंडरस्टूड होगा, ठीक है। और दिव्या जो है भारती से 4 स्थान आगे है। अच्छा, क्लास में अगर कोई व्यक्ति आपसे आगे है, एक चीज याद रखना, क्लास में अगर कोई व्यक्ति आपसे आगे है, अगर क्लास में कोई व्यक्ति आपसे आगे चल रहा है, तो बेटा उसकी जो रैंक है ना, उसकी रैंक कम हो जानी है, ठीक है भाई। सिंपल सी बात यह है कि 8 कहां से आया, अबे यहां से लेकर यहां तक की दूरी 18 है, यहां से लेकर यहां तक की दूरी 10 है, तो 18 में से 10 माइनस करोगे तो 8 की दूरी बचेगी ना, ए और सी के बीच की दूरी। अगर क्लास में कोई व्यक्ति आपसे आगे चल रहा है, तो बेटा उसकी रैंक उतनी ही कम हो जाती है, उसकी रैंक उतनी ही कम हो जाती है। तो भारती से अगर आगे है दिव्या, दिव्या 4 स्थान आगे है, और भारती अगर 15वें स्थान पर है, तो दिव्या का स्थान हो जाएगा 11। समझे बाबू, दिव्या का स्थान कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, क्योंकि दिव्या आगे है, भारती पीछे। जो आगे है उसकी रैंक उतनी ही कम हो जाती है ऊपर से। तो दिव्या की कक्षा में कितनी रैंक होगी, तो दिव्या की कक्षा में 11वीं रैंक होगी। ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट सॉल्व हो गया पहले और दूसरे से, बस इन दोनों से हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब एक गधे, जो सी है वो ए और बी के ठीक बीचों बीच में है, इसका मतलब जितनी डिस्टेंस ए और सी की है उतनी ही डिस्टेंस सी और बी की है। तुम मान क्यों नहीं लेते कि तुम 1 नंबर के गधे हो। देखो, ए ऊपर से 10वें स्थान पर है, और जो सी है वो ऊपर से 18वें स्थान पर है। तो मेरे भाई मुझे एक बात बताओ, अच्छा जो बी है वो नीचे से 15वें स्थान पर है। अब आप मुझे एक बात बताओ, जो सी है बेटा, सी और जो ए है, ए और सी के बीच की दूरी कितनी है, ए और सी के बीच की दूरी कितनी है, ये दूरी कितनी है, यहां से लेकर यहां तक की दूरी 18 है, यहां से लेकर यहां तक की दूरी 10 है, तो 18 में से 10 माइनस करोगे तो ये दूरी 8 है। और मेरे भाई जो सी है ना, वो ठीक ए और बी के बीचों बीच में है, इसका मतलब जितनी दूरी ये है उतनी ही दूरी ये है। तो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी बराबर है, क्योंकि जो सी है वो ए और बी के ठीक बीच में है, तो जितना दूर ए से है उतना ही दूरी बी से है। तो ए से कितना दूर है, 8, तो बी से भी कितना दूर होगा, 8। समझे बाबू, अब आपको समझ आ गया टोटल डिस्टेंस कितनी बनी, 15 और 8 23 और 8 31 और 10 41, तो टोटल दूरी 41 की है। तो व्यक्ति कितने होंगे, 40। भारती बेटा अगर 15वें स्थान पर है, और भारती से अगर 4 स्थान आगे दिव्या है, तो दिव्या का स्थान होगा 11। सिंपल सी बात है, जो व्यक्ति जितना आगे होता है उसकी रैंक उतनी ही कम हो जाती है। अगर आपकी कक्षा में रैंक है 15 और सुषमा आपसे 5 स्थान आगे है, तो सुषमा की रैंक होगी 10। अगर आपकी रैंक है 20 और मोहिनी आपसे 10 स्थान आगे है, तो मोहिनी की रैंक होगी 10। अगर आपकी रैंक है 25, है ना, अगर आपकी रैंक है 25 और चंपा आपसे 10 स्थान आगे है, तो आपकी रैंक, चंपा की रैंक हो जाएगी 15। ठीक है, हाँ जी, समझे बाबू। तो जो व्यक्ति जितना आगे है उसकी रैंक ऊपर से उतनी ही कम हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पर आओ जल्दी से। भाई आज तो रैंकिंग का लास्ट डे है, आज तो आप इतने कंफ्यूज मत हो, आज तो लास्ट डे है रैंकिंग का, आज इतना कंफ्यूजन की क्या बात है। एक पंक्ति में मोहित बाएं से 10वें स्थान पर है, भैया मोहित को बैठा दो पहले, सबसे पहले मोहित को बैठा दो बाएं से 10वें स्थान पर, बिना कुछ सोचे समझे मोहित को बैठा दिया जाए, मोहित को बैठा दिया जाए बिना कुछ सोचे समझे। हाँ जी, ये मोहित बाबू हैं जो बाएं ओर से 10वें स्थान पर है, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, मोहित इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ठीक है, हाँ जी। सुमित दाएं से 10वें स्थान पर है, लेकिन दिक्कत यह है सुमित दाएं से 10वां है, तो सुमित को मैं कहां बैठाऊं। देखो इस क्वेश्चन में हमें कुल व्यक्तियों की संख्या पहले से पता है, यदि पंक्ति में 16 व्यक्ति हो, तो पहले से हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन 16 है, कुल व्यक्तियों की संख्या 16 है। और जो सुमित है ना, सुमित, उसका दाईं ओर से स्थान दे रखा है 10वां। सुमित इज 10th फ्रॉम द राइट हैंड, सुमित का दाईं ओर से स्थान बेटा दे रखा है 10वां। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, मुझे एक बात ये बता दो कि सुमित अगर दाईं ओर से 10वां है, तो जो सुमित है उसका स्थान बाईं ओर से क्या होगा, उसका स्थान बाईं ओर से क्या होगा। सुमित अगर दाईं ओर से 10वां है, 16 व्यक्ति टोटल है, तो सुमित का बाईं ओर से स्थान क्या होगा। पोजीशन इंटरचेंज तुम कर ही सकते हो, तो पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए हम कितने में से घटाते हैं बेटा, 16 में से 10 नहीं घटाएंगे, यानी कि आज तुम्हारा पहला दिन है, तुमने पिछले 2 लेक्चर अटेंड ही नहीं किए रैंकिंग के। हम हमेशा एक ज्यादा में से घटाते हैं, 17 माइनस 10 7, तो जो सुमित होगा वो बाईं ओर से 7वां होगा। तो अब आप सुमित को बाईं ओर से 7वां बैठा दो, तो सुमित को बाईं ओर से बैठाओगे 7वां, तो 10 से पहले ही बैठेगा सुमित, तो ये है सुमित बेटा बाईं ओर से 7वें स्थान पर। तो हमने सुमित को दाईं ओर से 10वां ना बैठा के हमने इसको बाईं ओर से ही बैठा दिया, क्यों, क्योंकि हमें कुल व्यक्तियों की संख्या पहले से पता थी। तो अगर हमें कुल व्यक्तियों की संख्या पहले से पता है, तो हम हर व्यक्ति को लेफ्ट हैंड साइड से ही बैठाएंगे। अगर उसकी रैंक राइट हैंड साइड से दे रखी है, तो उसको आप लेफ्ट में कन्वर्ट कर दो, टोटल +1 में से घटाकर। ठीक है, हाँ जी। अब किसको बैठाना है, दीपक को बैठाना है। दीपक मोहित के दाएं चौथा है, दीपक इज 4th टू द राइट ऑफ मोहित, मोहित का राइट ये है, तो मोहित के कितने राइट पे, 4th राइट पे कौन है, मोहित के 4th राइट पे है दीपक, दीपक इज 4th टू द राइट ऑफ मोहित, मोहित के दाईं ओर चौथा कौन है, दीपक है। बस कहानी खत्म, पैसा हजम, इतना ही क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि दीपक सुमित से कितना दूर है। ये जो दीपक है ये सुमित से कितना दूर है, भाई यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो 4 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 7 है, तो 10 में से 7 माइनस कर दो, तो ये दूरी कितनी बची, 10 माइनस 7, 3 की दूरी बची। तो दीपक सुमित से कितना दूर है, 3 और 4 7, 7th टू द राइट ऑफ सुमित।
भैया सुमित के दाईं ओर सातवां है दीपक, सुमित के दाईं ओर सातवां है दीपक। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए भाई। 40 लड़कियों की एक पंक्ति में जब कोमल को बाएं 4 स्थान खिसकती है, in a row of 40 girls when Komal is shifted to her left by 4 rank, her rank becomes 10th from the left hand, तब वह बाएं से 10वीं होती है। भाई पहले तो कोमल कहीं बैठी है, बहुत बढ़िया, उसको बाईं ओर 4 स्थान खिसका तो बहुत बढ़िया, और खिसकाते ही उसको बाएं से 10 बना दो। मान लो ये कोमल का ओरिजिनल प्लेस है, कोमल यहाँ पे बैठी है, शांति से बैठी है, चुपचाप, किसी से कुछ बोल नहीं रही वो। आपने क्या किया, कोमल को खिसका दिया, चल चल थोड़ा खिसक जा, तो इसको इसके लेफ्ट हैंड साइड खिसका दिया, इसके बाईं तरफ खिसका दिया, कितना स्थान, 4 स्थान। और जैसे ही आपने कोमल को उसके बाईं ओर 4 स्थान खिसकाया, तब कोमल जो है वो इस स्थान पे आ गई है और वो बाएं छोर से 10वें स्थान पर पहुंच गई। When Komal was shifted to her left by 4 places, then her rank becomes 10th from the left hand. जैसे ही कोमल को तुम उसके बाईं ओर 4 स्थान खिसका रहे हो, जैसे ही कोमल को आप उसके बाईं ओर 4 स्थान खिसका रहे हो, कोमल जो है बाईं ओर से हो गई 10वीं। कोमल बाईं ओर से हो गई 10वीं। ठीक है। रीना का दाएं से स्थान क्या होगा यदि वह कोमल के मूल स्थान से दाएं तीसरी है। देखो कोमल का ओरिजिनल प्लेस ये है, कोमल का ओरिजिनल प्लेस ये है, कोमल के मूल स्थान से दाईं ओर तीसरी रीना है, तो कोमल का जो मूल स्थान है ये है, यहां से दाएं तीसरे स्थान पर किसको बैठा दो, यहाँ पे दाएं तीसरे स्थान पर बैठा दो किसको, रीना को, तो ये रीना है। कोमल का जो मूल स्थान है, जो ओरिजिनल पोजीशन है, यहाँ से दाईं ओर तीसरी रीना है। अब अकॉर्डिंग टू दिस फिगर मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ रीना फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। रीना का बाएं छोर से क्या स्थान आपको दिखाई दे रहा है, ये जो रीना है ये बाएं छोर से कितना दूर आपको दिखाई दे रही है, सर 10 और 4 14 और 3 17, तो रीना बाईं ओर से 17वें स्थान पर है। देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ रीना फ्रॉम द राइट हैंड, तो रीना का दाएं छोर से क्या स्थान होगा, अगर कुल व्यक्तियों की संख्या 40 ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, 40 गर्ल्स है, तो हम हमेशा एक ज्यादा में से घटाते हैं पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 24। तो इसका मतलब रीना दाएं से 24वें स्थान पर है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता रीना बाएं से किस स्थान पर है, तो हमारा आंसर होता 17। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको चीजें बहुत बेहतर तरीके से समझ आ रही होंगी। देखो ये क्वेश्चन हम डायरेक्ट भी कर सकते थे सिर्फ पढ़कर। जैसे ही कोमल को उसके लेफ्ट हैंड पे 4 प्लेस शिफ्ट किया, तो कोमल लेफ्ट से 10th हो गई, यानी कि कोमल की ओरिजिनल पोजीशन क्या थी, 10 और 4 14, और कोमल के थर्ड राइट पे रीना है, यानी कि 14 का थर्ड राइट 17, यानी कि जो रीना है वो लेफ्ट हैंड से 17 है, तो रीना राइट हैंड से क्या होगी, 41 - 17 24। लो डायरेक्ट हम कर सकते हैं क्वेश्चन, सिर्फ पढ़कर भी आंसर दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस होना जरूरी है। नेक्स्ट यूट्यूब चैनल पर आज शाम को आएंगे 6 बजे, भाई बता तो रहे हैं, रीजनिंग बाय पीयूष वाट्स ने जो यूट्यूब चैनल है उस पर शाम को 6 बजे लाइव। इन अ रो निखिल इज 8th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड दीपक इज 9th फ्रॉम द राइट हैंड। देखो एक पंक्ति में जो निखिल है, निखिल वो बाईं ओर से 8वें स्थान पर है है ना, निखिल इज 8th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, एक पंक्ति में निखिल बाईं ओर से 8वें स्थान पर है, एंड दीपक इज 9th फ्रॉम द राइट हैंड, और दीपक दाईं ओर से 9वें स्थान पर है। हाँ जी, इन अ रो निखिल इज 8th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड दीपक इज 9th फ्रॉम द राइट हैंड। If only Rohan is sitting exactly between the two, then what could be the minimum number of persons in the row? ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, ध्यान से समझो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। हाँ जी, देखो निखिल को बाईं ओर से 8वें स्थान पर बैठाओ, निखिल को बाईं ओर से 8वें स्थान पर बैठाओ, निखिल इज 8th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड दीपक इज 9th फ्रॉम द राइट हैंड, और दीपक को बैठाओ फ्रॉम द राइट हैंड, दीपक इज 9th फ्रॉम द राइट हैंड, निखिल इज 8th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, दीपक इज 9th फ्रॉम द राइट हैंड। इफ ओनली रोहन इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन द टू, लेकिन सर ये वाला केस भी तो हो सकता है, निखिल इज 8th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड दीपक इज 9th फ्रॉम द राइट हैंड, जो दीपक है वो निखिल के लेफ्ट में भी तो हो सकता है, भाई जो दीपक है वो निखिल के लेफ्ट में भी तो हो सकता है, आपको क्या पता दीपक निखिल के राइट में है, दोनों ही सिचुएशन हो सकती हैं। अब आगे पढ़ो, आगे क्या है, अरे भाई मैं 10 से 15 मिनट के लिए लाइव आऊंगा, बस भाई सिर्फ 10-15 मिनट के लिए लाइव, तो चाहे आपकी कोई भी क्लास हो उसको 10-15 मिनट छोड़ देना। हाँ जी, तो पहले निखिल को बताओ लेफ्ट से एंड, हाँ जी, फिर दीपक को बैठाओ राइट से 9th। अब आगे क्या पूछा है, आगे क्या पूछा है, इफ ओनली रोहन इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन द टू। देखो इन दोनों के ठीक बीच में ना अकेला रोहन है, इन दोनों के ठीक बीच में अकेला रोहन है, अगर अकेला रोहन इनके ठीक बीच में है, ओनली रोहन, तो एक व्यक्ति इनके ठीक बीच में है, देयर इज ओनली वन पर्सन एग्जैक्टली बिटवीन निखिल एंड दीपक, और अगर एक व्यक्ति निखिल और दीपक के बीच में है तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी बनेगी, सर अगर एक व्यक्ति इनके ठीक बीच में है तो इनके जो बीच की डिस्टेंस बनेगी वो 2 बनेगी। भाई 2 की डिस्टेंस पे ही तो मैं एक पर्सन को बैठा सकता हूं, 2 की डिस्टेंस पे ही तो मैं एक पर्सन को बैठा सकता हूं, तो इनके बीच की डिस्टेंस बनेगी 2। देन व्हाट कुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्संस इन द रो, तो पंक्ति में कम से कम व्यक्तियों की संख्या कितनी है, तो कम से कम पूछा है मिनिमम, तो मिनिमम के लिए है ना,
सर आज पता चला कि मेहनत से कमाया गया पैसा कभी वेस्ट नहीं जाता। सर हम ये बैच लेने से पहले ना आपको जानते थे ना रीजनिंग को। सर मेरा एसएससी जीडी में 25 में से 22 नंबर आया है। थैंक यू सो मच सर। चलिए बहुत बहुत आपको बधाई हो। तो मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन पूछा है, तो मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन के लिए हम ओवरलैप बनाएंगे। ओवरलैप वाली सिचुएशन बेटा ये है, ये वाली सिचुएशन नहीं है ना। अब बताओ टोटल डिस्टेंस कितनी है। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, यहां से लेकर यहां तक की दूरी है 8, यहां से लेकर यहां तक की दूरी है 2, तो 8 में से 2 कम कर दो तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी बची 6। भाई 8 में से 2 कम कर दो, 8 में से 2 कम कर दो तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी बची 6, और यहां से लेकर यहां तक की दूरी ऑलरेडी कितनी है, यहां से लेकर यहां तक की दूरी ऑलरेडी है 9। तो भैया टोटल दूरी कितनी हो गई 9 और 6 15। अब 15 की दूरी है तो 15 की दूरी में कितने व्यक्ति आएंगे 15 की दूरी में व्यक्ति कितने आएंगे 14। अगर 15 पर्सन है, सॉरी 15 अगर डिस्टेंस है तो पर्सन की वैल्यू कितनी होगी 14। एक बच्चे ने कहा कि सर 2 समझ नहीं आया, 2 कहां से आया। तुम पहले तो बेटा मुर्गा बन जाओ और जोर से चिल्लाओ कुकड़ को, और इतनी जोर से चिल्लाओ कि दिल्ली मुखर्जी नगर तक तुम्हारी आवाज पहुंचनी चाहिए। जिस बच्चे को ये समझ नहीं आया कि 2 कहां से आया, वो फटाक से मुर्गा बन जाए। देखो अगर आपको ये नहीं पता 2 कहां से आया, तो इसके 2 ही कारण है। पहला कारण, आपने पिछले 2 लेक्चर रैंकिंग के अटेंड नहीं किए। दूसरा कारण, जाने ये कौन सा नशा करता है, यही गाना मैं गा सकता हूँ, ठीक है, या फिर आप किसी नशे में हो। सिर्फ 2 ही रीजन है अगर आप ये पूछ रहे हो कि 2 कहां से आया। क्योंकि पिछले 2 दिन से मैं चिल्ला चिल्ला के थक गया कि अगर बीच में 10 व्यक्ति हैं तो दूरी होगी 11 की। बीच में अगर एक सिंगल पर्सन है तो कितनी दूरी लें कि हम एक सिंगल पर्सन को बैठा सके। देखो अकेला रोहन है इनके बीच में, यानी कि इनके बीच में सिर्फ एक ही व्यक्ति है, तो दूरी कितनी होगी 2 होगी ना डिस्टेंस। अरे यार पर्सन की जो वैल्यू होती है वो डिस्टेंस से कम होती है। भाई कितनी दूरी है 15 की दूरी है, तो पर्सन कितने होंगे 15 माइनस 1 14। लेकिन अगर मुझे डिस्टेंस निकालनी है तो वो तो पर्सन से ज्यादा होगी ना, तो इनके बीच में एक अकेला पर्सन था तो दूरी कितनी होगी 2 होगी। ठीक है, हाँ जी। ओवरलैप का कंसेप्ट समझ नहीं आया, तुम तो बेटा चप्पल लो, तुम्हारी तो धुनाई चप्पल से होनी चाहिए। अबे मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन पूछे हैं तो ओवरलैप ही तो बैठाएंगे, है मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन। मिनिमम के लिए तो क्रॉस करके ना, तो जितनी डिस्टेंस कम होगी उतने कम लोग बैठेंगे। ये मैक्सिमम का केस है, ये मिनिमम का केस है, ये भी मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। तुम यार सारे लेक्चर अटेंड नहीं करते हो, बीच बीच में लेक्चर अटेंड करते हो और फिर पूछते हो ये कहाँ से आया वो कहाँ से आया है। चलिए कोई बात नहीं। सर लाइव क्लास में टाइमिंग चल रही है, ऐसा क्यों है। अरे गधे प्रसाद, लाइव क्लास में टाइमिंग नहीं चलेगी तो क्या चलेगी। हाँ अगर क्लास को बेटा तुम बैक कर सकते हो, लेकिन आगे थोड़ी सी बढ़ा सकते हो, फॉरवर्ड नहीं कर सकते। हाँ जी चलिए साहब कोई बात नहीं, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट एक पंक्ति में निखिल बाएं से 8वां है। अब जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है बेटा। पिछले क्वेश्चन में ये लिखा हुआ था देयर इज ओनली रोहन इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन द टू। ओनली रोहन, ओनली रोहन का मतलब अकेला रोहन है। अगर वहां पे ओनली वर्ड ना यूज होगा तो फिर उनके बीच में रोहन के अलावा और भी लोगों को बिठाया जा सकता है। और वही क्वेश्चन है ये, वही क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन। तब पंक्ति में कम से कम व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी। देखो एक पंक्ति में निखिल बाएं से 8वां है, तो सबसे पहले निखिल को बैठाओ बाएं से 8वां। ये वही पुराना क्वेश्चन है कि सबसे पहले हमने निखिल को बैठाया बाएं से 8वां, अब हमें बैठाना है दीपक को दाएं से 9वां। लेकिन कम से कम व्यक्ति हैं इसीलिए हमने ओवरलैप कर दिया और दीपक को दाएं से 9वां बैठा दिया। ये वही पिछला क्वेश्चन है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। पिछले क्वेश्चन में तो हमसे ये बोला गया था कि यदि केवल रोहन इन दोनों के ठीक बीच में है, लेकिन अब हमसे बोला जा रहा है कि यदि रोहन इन दोनों के ठीक बीच में है, इसका मतलब रोहन के अलावा और भी कई सारे लोग इनके बीच में है। रोहन के अलावा और सारे कई, लेकिन बीच में रोहन जरूर होना चाहिए। तो भाई साहब कम से कम व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी, क्योंकि ठीक बीच में हमें रोहन को बैठाना है, रोहन के साथ और भी कई सारे लोग हम बैठा सकते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, पहले पिछले वाले क्वेश्चन में ये दूरी कितनी थी। पिछले वाले क्वेश्चन में ये दूरी 2 थी, 2 क्यों, क्योंकि अकेला रोहन इनके बीच में था तो दूरी 2 होगी। 2 की दूरी में एक पर्सन आएगा, 2 माइनस 1 1। लेकिन इस क्वेश्चन में ये बीच की जो दूरी है वो 2 नहीं होगी, ये बीच की दूरी बेटा मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम। पूछो क्यों, क्योंकि जितनी ज्यादा ये बीच की दूरी होगी है ना, उतनी ही ओवरलैप ज्यादा होगी, और जितनी ज्यादा ओवरलैप होगी उतने ही कम से कम व्यक्ति बैठेंगे, उतने ही कम से कम व्यक्ति बैठेंगे, उतने ही कम से कम व्यक्ति बैठेंगे। इसका मतलब ये दूरी मैक्सिमम। लेकिन बेटा ये जो बीच की डिस्टेंस है ना, ये मैक्सिमम तो लेनी है, लेकिन ये दूरी हमेशा 8 और 9 से कम होनी चाहिए। ये दूरी हमेशा 8 और 9 से कम। क्यों, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक की दूरी 8 है, तो ये दूरी कभी भी 8 नहीं हो सकती, हमेशा 8 से कम होगी। यहां से यहां तक की 9 है, तो ये दूरी जो है ना बीच की, ये हमेशा 8 और 9 से कम होगी 100%। अच्छा 8 और 9 से कम अब मैं कितनी दूरी ले सकता हूं, 8 और 9 से कम मैं कितनी दूरी ले सकता हूं। सर हम 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 5 6 7। भाई ये दूरी 100% 8 और 9 से कम है, तो 8 और 9 से कम ये दूरी 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। अच्छा ये बताओ क्या इनके बीच की दूरी कभी 1 हो सकती है, 1 सर इनके बीच की दूरी 1 नहीं हो सकती। क्यों, अगर इनके बीच की दूरी 1 है तो नंबर ऑफ पर्सन होगा इनके बीच में 0, क्योंकि डिस्टेंस से कम 1 माइनस 1 0, और जबकि इनके बीच में तो रोहन बैठा ही बैठा है, तो इनके बीच की दूरी 1 नहीं हो सकती। अच्छा इनके बीच की दूरी 2 हो सकती है, बिल्कुल, क्योंकि 2 की अगर दूरी है तो इनके बीच में अकेला रोहन आ जाएगा।
लेकिन क्योंकि ये दूरी हमें मैक्सिमम लेनी है तो दो को नहीं लेंगे हम, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन फिर हम मिनिमम नहीं ले पाएंगे, तो मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन के लिए हमें ये दूरी मैक्सिमम लेनी पड़ेगी, मैक्सिमम। तो हमें ये दूरी लेनी पड़ेगी 7। हमें ये दूरी पड़ेगी हमें ये दूरी कितनी लेनी पड़ेगी बेटा? हमें ये दूरी लेनी पड़ेगी 7। अच्छा ये बताओ, हमें ये 7 की दूरी लेनी पड़ेगी। अब मैं एक छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पे पूछना चाहता हूं, अगर इनके बीच की दूरी 7 है तो इनके बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? अगर इनके बीच की दूरी 7 है तो इनके बीच में कितने पर्सन है? सर अगर इनके बीच की दूरी 7 है ना तो इनके बीच में 6 व्यक्ति बैठेंगे। इनके बीच में कितने व्यक्ति बैठेंगे? इनके बीच में 6 व्यक्ति बैठेंगे। चलो इनके बीच में 6 व्यक्तियों को बैठाते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो भैया ये तो था निखिल और ये था दीपक, और निखिल और दीपक के बीच की दूरी 7 है। अगर बीच की दूरी 7 है तो इनके बीच में व्यक्तियों की संख्या हो गई 6, 7 माइनस 1 6। अगर इनके बीच के व्यक्तियों की संख्या 6 है तो अब आप ये डिसाइड करो, क्या इनके ठीक बीच में, क्या मैं इनके ठीक बीच में रोहन को बैठा सकता हूँ? देखो रोहन इनके ठीक बीच में बैठाना है। अब रोहन को मैं कैसे बैठाऊं? सर रोहन ऐसे तो बैठेगा नहीं, एक टांग इधर एक टांग इधर है, रोहन अब ऐसे तो बैठेगा नहीं। तो इसका मतलब यह है कि अगर हमने इनके बीच की दूरी 7 ली तो व्यक्तियों की संख्या 6 हो जाएगी, और अगर 6 व्यक्तियों की संख्या है तो ठीक बीच में रोहन को नहीं बैठा पाएंगे। इसका मतलब यह है कि इनके बीच में जो नंबर ऑफ पर्सन होने चाहिए वो इवन नहीं हो सकते। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस ऑड नहीं हो सकती। ऑड डिस्टेंस हम कभी भी नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आप ऑड डिस्टेंस लोगे, तो इवन पर्सन होंगे तो ठीक बीच में आप कभी किसी को बैठा नहीं पाओगे। इसीलिए बीच की दूरी कभी भी ना तो 3 हो सकती है, ना 5 ना 7। क्यों? क्योंकि ठीक बीच में हम फिर रोहन को नहीं बैठा सकते। और हमें दूरी लेनी है मैक्सिमम। इसका मतलब यह है कि हमें दूरी लेनी है मैक्सिमम इवन, और वो मैक्सिमम इवन डिस्टेंस हमें लेनी है जो कि 8 और 9 से कम हो, अब आप ये बताओ इनके बीच की मैक्सिमम इवन दूरी कितनी है जो कि 8 और 9 से कम है? तो सर 8 और 9 से कम है, इनके बीच की मैक्सिमम दूरी 6। अगर 6 की दूरी बीच में लेंगे तब इनके बीच में 5% बैठेंगे, 1 2 3 4 5, और जब बीच में 5% बैठेंगे तो ठीक बीच में रोहन को हम बैठा पाएंगे। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो पाएगी। समझे बाबू? तो पिछले वाले क्वेश्चन में हमें इन दोनों के बीच की दूरी को कितना लेना पड़ा था? पिछले वाले क्वेश्चन में हमें इन दोनों के बीच की दूरी को लेना पड़ा था 2। बताना 2 क्यों लेना पड़ा था? क्योंकि अकेला रोहन था, लेकिन इस बार रोहन के साथ साथ और भी लोग हैं। तो अब दूरी कितनी लेंगे हम? मैक्सिमम वो इवन नंबर जो दोनों नंबर से छोटा हो। 8 और 9 से दोनों से छोटा मैक्सिमम इवन कितना हो गया? 6 हो गया, 6 हो गया। अबे गधे, बेटा उठा के ऐसे पटके जाओगे ना। प्रशांत चलो तुम्हारे गए तुम बेटा, फालतू डिस्टरबेंस मत किया करो भाई। क्या है तुम्हारी आईडी? प्रशांत 3069 236, 3069 236, 3069 236। बेटा फालतू बकवास के लिए समय नहीं है हमारे पास, ठीक है? 3069 236। हाँ जी, तो मेरे भाई लाखों की तादाद में कमेंट आ रहे हैं, गधे तू कोई इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए, मैं तेरी बात का जवाब दूं। ठीक है, अगर फालतू क्वेश्चन पूछोगे तो उस बात का कोई जवाब नहीं है, अगर जेन्युइन क्वेश्चन पूछोगे तो सबकी बात का जवाब मिलता है। ठीक है, हाँ जी। चलिए, तो इनके बीच की जो दूरी होनी चाहिए वो मैक्सिमम इवन होनी चाहिए। ठीक है, तो 8 और 9 से छोटी मैक्सिमम इवन डिस्टेंस क्या होगी? 8 और 9 से छोटी, मतलब मैक्सिमम दूरी लेनी है लेकिन 8 और 9 से छोटी हो। तो 8 और 9 से छोटी बेटा डिस्टेंस हम मैक्सिमम इवन कितनी ले सकते हैं? 6 ले सकते हैं। तो इनके बीच की दूरी 6 हो गई। अब बताओ कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है? तो यहां से लेकर यहां तक की टोटल डिस्टेंस काउंट करो कितनी है भाई। यहां से लेकर यहां तक की दूरी है 8। 8 में से 6 को माइनस कर दो, 8 माइनस 6, ये दूरी कितनी बची बेटा? 2 बची। 8 माइनस 6, ये दूरी कितनी बची? 2 बची। 8 माइनस 6, 2 दूरी बची। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? टोटल डिस्टेंस हो गई 9 और 2 11। अब भैया 11 की दूरी है, 11 की दूरी है तो पर्सन की वैल्यू कितनी होगी? पर्सन की वैल्यू होगी 10। कहानी खत्म। तो ये दो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ना? ये दोनों ही बहुत शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20। ये दोनों ही बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, 19 क्वेश्चन में क्या है? 19 क्वेश्चन में इनके बीच की जो डिस्टेंस है हमें कितनी लेनी है? 2, क्योंकि बीच में अकेला रोहन है। लेकिन 20th क्वेश्चन में जो बीच की डिस्टेंस है बेटा, हम 8 और 9 से छोटी, 8 नहीं ले सकते ना, 8 और 9 से छोटी होनी चाहिए लेकिन मैक्सिमम इवन होनी चाहिए। ठीक है सर, ये कंफ्यूजन था बट अब क्लियर हो गया। आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि कोई डाउट ही नहीं रहता। चलिए शुक्रिया जनाब। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 ये दोनों ही क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से समझ लिए होंगे। अक्सर ये दोनों ही क्वेश्चन में हमसे मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, अब आगे से नहीं होगी। तो इसी बात पे क्वेश्चन नंबर 21 और 22 का आंसर दे दो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 21 और 22 का आंसर दे दो। क्वेश्चन नंबर 21 और 22 का आंसर दे दो जल्दी से, फटाक से। ठीक है, जल्दी से आंसर दो। जल्दी कम ऑन बेटा।
बेटा जो आप लोग सोच रहे हो ना, जो आपका डाउट है वो अगले 2-3 क्वेश्चन में डाउट, जो भी आपके पेट में दर्द है ना, मुझे पता है क्या दर्द है सर, अगर मान लो एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति पूछे जाए तो कैसे करेंगे, वो सब सॉल्व होगा, टेंशन ना लो। अगले 2 क्वेश्चन को सॉल्व तो करो, आपके सारे डाउट दूर हो जाएंगे। हाँ, एक पंक्ति में राम बाएं से 23वां है, एक पंक्ति में राम बाएं से 23वां है। राम is 23rd from the left hand. Ram is 23rd from the left hand. Ram is 23rd from the left hand. Ram is 23rd from the left hand. भाई जो राम है वो बाएं से 23वां है, ठीक है, राम को बाएं से 23वां बैठा दिया, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया दोस्त, राम को बाएं से 23वां बैठा दिया। इसके बाद अगला पढ़ो। हाँ जी, तो मेरे भाई एक पंक्ति में राम बाएं से 23वां है और रोहन दाएं से 19वां है। देखो व्यक्तियों की संख्या कम से कम पूछी है तो हम ओवरलैप करेंगे, और रोहन जो है ये राम बाबू है, राम बाबू बाएं से 23वें स्थान पर है, रोहन दाएं से 19वां है, ये रोहन है। ओवरलैप इसलिए किया क्योंकि मिनिमम पर्सन है और ये दाएं से 19वें स्थान पर है। अच्छा, यदि विकास दोनों के ठीक बीच में हो, देखो यहाँ पे ये नहीं पूछा कि केवल विकास दोनों के ठीक बीच में है, यहाँ पर पूछा है विकास इन दोनों के ठीक बीच में है, इसका मतलब विकास के साथ साथ और भी लोग इनके बीच में हो सकते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है ना बेटा, ये डिस्टेंस हमें मैक्सिमम इवन लेनी है। अगर यहाँ पे होता ना यदि केवल विकास इन दोनों के ठीक बीच में है तो इनके बीच की दूरी कितनी होती, 2 होती, लेकिन अभी इनके बीच की दूरी मैक्सिमम होगी, लेकिन वो होगी 19 और 23 से छोटी। तो 19 और 23 से छोटा यानी कि 19 से छोटा, 19 से छोटा यानी कि 18, मैक्सिमम इवन होना चाहिए, इवन। तो 23 माइनस 18 ये दूरी कितनी बची, 5, 23 में से 18 गए, यहाँ से यहाँ तक की 5 दूरी है, तो 19 और 5 टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई यहाँ से यहाँ तक, 19 और 5 24, और 24 की दूरी में व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी, 23, 23 इज द राइट आंसर, 23 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एक पंक्ति में निखिल पंक्ति में ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों की संख्या कितनी है, ज्यादा से ज्यादा, एक पंक्ति में निखिल बाएं से 23वां है, तो भैया निखिल को बैठा दो बाईं ओर से 23वां। दीपक दाएं से 19 है, दीपक दाएं से 19 है, दीपक को बैठा दो दाएं से 19। अच्छा, मैंने दीपक को निखिल के राइट में क्यों बैठाया, क्योंकि मैक्सिमम पर्सन चाहिए हमें, ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति चाहिए, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। हाँ जी, यदि केवल रोहन दोनों के ठीक बीच में बैठा है, अब देखो क्वेश्चन में क्या है कि केवल रोहन दोनों के ठीक बीच में है, ओनली रोहन। अगर केवल एक व्यक्ति इनके ठीक बीच में है तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी, अगर केवल एक व्यक्ति इनके बीच में है, ओनली रोहन, तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी, 2 होगी। टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 23 और 2 25 और 19 44, टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 44, और 44 की दूरी में व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी, 43, 44 माइनस 1 43, 44 माइनस 1 43 इज द राइट आंसर। तो अब आप लोगों को देखो, ये मिनिमम वाला क्वेश्चन था, ये मैक्सिमम वाला क्वेश्चन था, यहाँ पे ओनली वर्ड दिया गया है तो बीच की डिस्टेंस 2 है, यहाँ पे ओनली वर्ड नहीं है तो बीच की डिस्टेंस 18 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। एक पंक्ति में निखिल बाएं से 23वां है, तो भैया निखिल को बैठाओ बाएं से 23वें स्थान पर। अच्छा, दीपक दाएं से 19 है और ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति पूछे हैं तो दीपक को निखिल के राइट हैंड पे बैठाओ, दाएं से 19 है, मैक्सिमम पूछे हैं इसीलिए, ठीक है। हाँ जी, अब क्वेश्चन क्या पूछा है, यदि रोहन दोनों के ठीक बीच में है। अच्छा, इस क्वेश्चन में ये नहीं बोला कि केवल रोहन इन दोनों के ठीक बीच में है, अब रोहन इन दोनों के ठीक बीच में कहीं बैठा है, इसका मतलब इनके जो बीच की डिस्टेंस है वो मैक्सिमम लो, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन है तो हम बीच की डिस्टेंस ले सकते हैं इनफाइनाइट, और इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइन, कैन नॉट बी डिटरमाइन। बेटा 2 वहां से आया था, बीच में एक पर्सन है तो बीच की दूरी 2 होगी ना, 2 की दूरी पे तो एक पर्सन आएगा, ठीक है। हाँ जी, तो आंसर आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। इसका मतलब ये है, ऐसे 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए, 4। देखो पहला क्वेश्चन ये वाला है, जैसे मान लो ए है 10वें स्थान पर और बी है 15वें स्थान पर। दूसरी सिचुएशन भी यही है, दूसरी सिचुएशन भी, एक काम करते हैं चारों सिचुएशन में एक साथ बताता हूँ। टोटल 4 केस बने हैं बेटा। पहला केस जो ए है वो लेफ्ट से 10th है और जो बी है वो राइट से 10th है, ठीक है। दूसरा केस, या राइट से 10th नहीं लो, राइट से 15th ले लो। ए लेफ्ट से 10th है और बी राइट से 15th है, ठीक है। ये दोनों ही मिनिमम के केस हैं। अच्छा, ए लेफ्ट से 10th है और बी राइट से 15th है, ए लेफ्ट से 10th है और बी राइट से 15th है। ये दोनों ही बेटा मैक्सिमम के केस हैं, ये दोनों ही मिनिमम के केस हैं, मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन, मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन, और ये दोनों ही मैक्सिमम के केस हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन, मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन। अब देखो छोटा सा फर्क है, सिर्फ 4 टाइप के क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन मैंने एक साथ लिख दिए। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में है ओनली सी इज बिटवीन ए एंड बी, केवल सी ए और बी के बीच में। इसमें क्या लिखा है, सी इज बिटवीन ए एंड बी, सी ए और बी के बीच में है, सी ए और बी के बीच में है। इसमें क्या लिखा है, ओनली सी इज बिटवीन ए एंड बी,
केवल सी ए और बी के बीच में, इसमें क्या लिखा है, सी इज बिटवीन ए एंड बी, सी ए और बी के बीच में है। तो भैया ये टोटल 4 केस बनते हैं और ये चारों केस मैंने एक साथ लिख दिए, एक साथ, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर केवल सी ए और बी के बीच में है तो ए और बी के बीच की दूरी कितनी होगी? सर अकेला व्यक्ति सी बैठा है तो इनके बीच की दूरी 2 होगी, लेकिन यहाँ पे सी इन दोनों के ठीक बीच में है, अकेला सी नहीं है, यानी कि सी के साथ और भी लोग हैं, तो इसका मतलब इनके बीच की दूरी मैक्सिमम होनी चाहिए ताकि ये क्रॉस कम से कम हो, मतलब ये टोटल डिस्टेंस कम से कम बने, कम से कम टोटल डिस्टेंस तब बनेगी जब ये क्रॉस ज्यादा करेंगे, तो ये बीच की दूरी मैक्सिमम होनी चाहिए, लेकिन मैक्सिमम बेटा 10 और 15 से, मैक्सिमम 10 और 15 से कम होनी चाहिए डिस्टेंस, और 10 और 15 से कम होना चाहिए 9, लेकिन 9 नंबर नहीं ले सकते क्योंकि डिस्टेंस हमेशा इवन होनी चाहिए, क्योंकि इवन की डिस्टेंस पे ही हम ठीक बीच में किसी व्यक्ति को बैठा पाएंगे। अगर 9 की दूरी ले ली तो बीच में 8 पर्सन होंगे, बीच में 8 पर्सन होंगे तो सी ठीक बीच में बैठ नहीं पाएगा, इसीलिए हमें बीच की दूरी लेनी पड़ेगी 8। अकेला सी है इन दोनों के ठीक बीच में, इसलिए बीच की दूरी 2 है, सी इन दोनों के ठीक बीच में है, इसलिए बीच की दूरी इनफाइनाइट है। तो अब देख लो आप, इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 10 में से 2 गए, कितनी बची 8, 15 और 8 23, दूरी 23 की है, तो पर्सन की वैल्यू कितनी होगी 22। अच्छा 10 में से 8 की दूरी 2, 15 और 2 17, दूरी 17 की है, तो पर्सन की वैल्यू कितनी होगी 17 माइनस 1 16, दूरी 10 और 2 12 और 15 27, 27 में से एक आंसर होगा 26, और इसका आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये चारों ही केस आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, ये चारों ही केस आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे, ये चारों केस मैंने एक साथ आपके सामने लिख दिए, ये चारों ही केस मैंने एक साथ आपके सामने लिख दिए। ऑल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, डायमंड क्लियर, हाँ, बेस्ट समझाते हैं सर आप। क्लीन एंड क्लियर, बहुत बढ़िया, गॉट इट, गुड, शाबाश, लव यू भाई, लव यू। चलिए अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24। उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों में, देखो सिर्फ पास हुए छात्रों की बात हो रही है, ओनली पास्ट स्टूडेंट की बात हो रही है, ओनली पास्ट स्टूडेंट, ओनली पास्ट स्टूडेंट की बात हो रही है ना। अजय का स्थान ऊपर से 16वां है, जो अजय भाई साहब हैं वो ऊपर से ना 16वें स्थान पर है, ठीक है, और